हर महादेव। मेरे शिव के भक्तों, अब तक आपने मेरे द्वारा भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार की गई, इसमें भगवान शिव के द्वारा धरा गया अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी, सती जन्म तप तथा विवाह की कथा सुनी, सती का योग अग्नि में आत्मदाह की कथा सुनी, वीरभद्र का प्राकट्य, दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा, देवताओं की प्रार्थना तथा दक्ष को भगवान शिव द्वारा क्षमादान की कथा सुनी, पार्वती जन्म तथा तप की कथा, काम दहन की कथा सुनी, शिव जी की बारात की कथा सुनी। आज मैं आपको शिव जी के परिछन की कथा सुनाऊंगी। नगर के निकट पहुंचकर भगवान शिव ने देव ऋषि नारद को हिमाचल के घर भेजा। उन्होंने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना दी। हिमवान ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शिव मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। बहुत सा सामान एकत्र करके तथा ब्राह्मणों एवं पर्वतों को साथ लेकर वे भगवान सदाशिव की अगवानी करने चले। वृषभ आरूढ़ भगवान शिव का दर्शन कर हिमवान धन्य हो गए। करोड़ों कामदेवों की छवि को मलिन करने वाले महेश्वर की शोभा अद्भुत थी। उनके दिव्य अंगों के प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। उनका श्रीअंग नूतन रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का दिव्य मुकुट नाना रत्नों से जड़ा हुआ था, जिससे आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश निकल रहा था। आभूषण बने सर्प उनकी अंग कांति को द्विगुणित कर रहे थे। गिरिराज ने सबको सादर प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव की आज्ञा से बारात की अगवानी करते हुए वे अपने नगर की ओर चले। हिमवान के पीछे महादेव जी अपने बारातियों के साथ शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वो तो सबकी बात जान लेते हैं। तो वो समझ गए कि पार्वती की माता मैना के अंदर अहंकार आ गया है कि मेरे दामाद तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब महेश्वर शिव उसे नष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचे, हम पीछे से आएंगे। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर सर्वप्रथम भगवान विष्णु हिमवान के द्वार पर पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न थे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा था। उन्हें देखकर मैना के नेत्र चकोर बन गए। उन्होंने प्रमोदित होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या यही मेरी शिवा के पति हैं? नारद जी बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। ये भगवान शिव के संपूर्ण कर्मों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। शिवा के पति तो इनसे भी बढ़कर हैं। उनकी शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता आते। मैना उनका परिचय पूछती और नारद जी उनको महेश्वर शिव का सेवक बतलाती। मैना हर्षमग्न होकर अपने तथा पार्वती के सौभाग्य की सराहना करने लगी। उसी समय मैना का अहंकार चूर्ण करने के उद्देश्य से अद्भुत वेश में परमेश्वर शिव पधारे। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर और भी अद्भुत थे। कुछ के मुख टेढ़े थे तो कुछ अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ लंगड़े थे तो कुछ अंधे, कुछ के मुख ही नहीं थे तो कुछ पर मुख वाले थे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए थे। उनके बीच में भगवान शंकर का वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर जटा, जूट, गले में सर्पों की माला, 10 हाथ, हाथ में पिनाक, त्रिशूल, आंखें भयानक विचित्र वेश था शिव जी का। अपने दामाद का ये रूप देखकर मैना के हाथ से थाली छूट गई। भय से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मैना का अहंकार मर्दन कर भगवान शिव ने उन पर कृपा की। उन्होंने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला दिव्य स्वरूप धारण किया। उस परम आनंददायक शिव स्वरूप का दर्शन करके मैना धन्य हो गई और वो जान गई कि ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने उनको प्रणाम करके मन ही मन क्षमा मांगी और भगवान शिव ने उनको नमस्कार कर क्षमा किया। वे अपने दामाद की शोभा देखती हुई उनकी आरती उतारी और घर में चली गईं।
तो मेरे प्रभु के भक्तों, ये थी शिव परिछन की कथा। कल मैं आपको शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय।